झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए मुस्लिम विधायकों कर्मचारियों को अलग कमरा देने पर भाजपा ने ऐतराज जताते हुए हिंदुओं के पूजा के लिए अलग कमरा देने की मांग की है। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा है कि मुस्लिम त्रुटिकरण के लिए झारखंड विधानसभा की गरिमा धूमिल की जा रही है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से बजरंगबली का मंदिर बनवाने की जगह देने की मांग की है। इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आखिर हम भी भारत के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक हैं और लाखों जनता ने चुनकर भेजा है। हमारी भी आस्था किसी धर्म विशेष के प्रति है। वैसी स्थिति में मैं स्पीकर साहब से मांग करता हूं कि 82 विधायकों की भावनाओं को देखते हुए, जिसमें 78 विधायक दूसरे समुदाय विशेष के हैं, साथ ही वहाँ सैकड़ों कर्मचारी झारखंड विधानसभा में हैं, खास करके हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू धर्मावलंबी हैं, तो वहाँ भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर का निर्माण कराएं। क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है, जगह भी खाली है, तो उस जगह में यदि महापराक्रमी महाभक्त बजरंगबली जी का मंदिर बन जाए और एक विशाल मूर्ति उनकी स्थापित हो जाए तो दो चीज़ें होंगी। पहला तो यह होगा कि बजरंगबली जी से शक्ति भी प्राप्त होगी और दूसरा भक्ति भी प्राप्त होगी। भक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से बजरंगबली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त थे, उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखाया था, उनके सीने में भी माँ जानकी, माँ सीता और भगवान राम निवास करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो भी विधायक जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें भी इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने जनता जनार्दन के साथ जो चुन कर भेजा है उनके प्रति भक्ति का भाव हो। तो मैं यही कहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा के अंदर आप इसके लिए स्थल आवंटित करने की कृपा करें। यदि आपको किसी दृष्टि से बनाने में समस्या आती हो, जिस प्रकार झारखंड सरकार राशि का रोना रोती है, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप स्थल आवंटित कर दीजिए, हम लोग वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करा लेंगे। और यदि यह नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में तुष्टीकरण का विरोध करती है, आगे भी करेगी। सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती थी और मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए अपना हर हथकंडा अपना रही थी। चाहे नई नियोजन नीति में मुस्लिम समाज को विशेष रूप से खास तरजीह देने की बात हो अथवा कुछ भी, बहुत दुख होता है जब आप धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर किसी समाज विशेष को लाभ पहुंचाने का हथकंडा अपनाते हैं। अब आज ताज़ा खबर यह है कि विधानसभा ने सरकार के राह पर चलते हुए अब विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार आपने कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज़्यादा हैं,
कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें, अथवा जो जैन धर्म के लोग हैं उनको भी उपासना के लिए कमरा दें, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए भी उपासना के लिए कमरा दें, और तो और आखिर आप ये जो सरना मतावलंबी हैं उन बंधुओं को, जो आदिवासी भाई हैं, उनको आप क्यों भूल गए? ये सरकार तो आदिवासी हितैषी भी तथाकथित रूप से है, तो उनके लिए भी एक कमरा दें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।